हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात की जाएगी चैप्टर 8 के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा उसके अलग हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में हम बात करेंगे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, मैं बात कर रहा हूँ साइन के बारे में। ठीक है, हम बात करें अनुपात के लिए, हम बात करें साइन। यहाँ पर हमारा जो होता है साइन, साइन की अगर हम बात करते हैं तो उसका अनुपात क्या होगा। साइन के लिए जो अनुपात होगा वो क्या होगा, जैसे हम एक समकोण त्रिभुज बनाए। समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी, ये सी। ये जो है ये तो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये एक समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये तो हमारे पास कर्ण फिक्स है कि ये कर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी और इस वाले की, ये दोनों कैसे कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब ए के लिए। अगर हम बात करते हैं कि एंगल ए का अगर हमें साइन निकालना है तो इसे मैं सही से लिखता हूं, एंगल ए का साइन। ठीक है, एंगल ए का अगर हमें साइन निकालना है तो एंगल ए का साइन क्या होगा। तो एंगल ए के साइन के लिए हमारे पास जो अनुपात होगा वो होगा कि एंगल ए कहाँ है, यहाँ पर। तो एंगल ए की सम्मुख भुजा, एंगल ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये वाली। ठीक है, इसको कहते हैं सम्मुख भुजा और इसे कहते हैं संलग्न भुजा। ठीक है, ये हो गई आपकी सम्मुख भुजा। ठीक, और ये आपकी हो गई ठीक है संलग्न भुजा। ये आपकी संलग्न भुजा हो गई, वो आपकी सम्मुख भुजा हो गई। तो हमने बात कर रहे हैं एंगल ए का अगर हमें साइन निकालना तो उसके लिए अनुपात क्या होगा, उसके लिए अनुपात होगा एंगल ए का सम्मुख भुजा बटे आपका संलग्न भुजा। तो मैं लिखूंगा एंगल ए की सम्मुख भुजा अपॉन एंगल ए की सॉरी सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, हमारे लिए जो यहाँ पर फॉर्मूला है ए के लिए साइन, ए के लिए सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अगर हम उसकी कोसाइन की बात करें, कोसाइन के लिए कि हमारे पास संलग्न हो जाएगा बटे कर्ण आएगा। ठीक है, अगर हम सम्मुख भुजा की बात करें तो सम्मुख भुजा एक्चुअली क्या है, यहाँ पर BC है। कर्ण कौन सा है, फिक्स बताया था आपको AC। वो कैसे 90 डिग्री सामने वाली भुजा कैसी होती है, कर्ण होती है, वो हो गया BC बटे AC। ठीक है, तो एंगल ए का साइन क्या बना, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग BC बटे AC। मान लीजिए यहाँ पे और दूसरा कोई और ट्राइंगल होता, त्रिभुज होता, PQR होता, तो यहाँ पे क्या बन जाता, PQR, तो QR बटे आपका PR हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम ABC के, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फिर आता है दूसरा एंगल ए का कोसाइन। एंगल ए का कोसाइन निकालना है तो एंगल ए के कोसाइन के लिए अब ये जैसे कि मैं बता रहा था, एंगल ए की संलग्न भुजा, एंगल ए की संलग्न भुजा बटे क्या होगा, कर्ण। आपका कोसाइन के लिए तो होगा संलग्न भुजा बटे कर्ण, और साइन के लिए क्या था, साइन के लिए सम्मुख भुजा बटे कर्ण। दोनों के बेटे में कर्ण ही आएगा। उनका अनुपात किससे निकल रहा है, सम्मुख भुजा का अनुपात निकल रहा है कर्ण से, और यहाँ संलग्न भुजा का निकल रहा है कर्ण से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, एंगल ए की संलग्न भुजा कौन सी है, ये वाली। ये कौन सी है, AB। ठीक, और कर्ण कौन सा है, AC। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पर ये बन गया अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल। ठीक, अब थर्ड की अगर हम बात करें, एंगल ए का कोसाइन भी निकाल दिया। अब हम बात कर रहे हैं एंगल साइन कोस टेन आता है। ठीक है, तो आपका अब अगली बारी किसकी है, टेंजेंट की है। एंगल ए का
हम टेंजेंट निकाल लें, एंगल ए का टेंजेंट निकालें, तो एंगल ए का टेंजेंट निकालने के लिए अब यहां पर क्योंकि हमने बताया टेन थीटा क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, तो साइन का पता है हमें, साइन का क्या है बीसी बटे एसी, और कोस का कितना है, कोसाइन का मतलब कॉस, कॉस का कितना है एबी बटे एसी। तो हम क्या करेंगे, ये साइन का जो मान है बटे कोस का मान है, एसी से निकल जाएगा, बीसी बटे एबी आ जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें एंगल ए की सम्मुख भुजा बटे एंगल ए की संलग्न भुजा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट का हमारे पास मान क्या है, एंगल ए की सम्मुख भुजा बटे एंगल ए की संलग्न भुजा। क्लियर, एंगल ए की सम्मुख भुजा बटे एंगल ए की संलग्न भुजा, ये आपका टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। दूसरे शब्दों में मैंने आपको बताया था कि साइन का मान बटे कॉस का मान, जो कटना है उसे कट जाएगा, ये लिखेंगे साइन का मान ये है कोसाइन, ठीक है, कोसाइन ये है, बटे कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो ऊपर क्या रह गया सम्मुख भुजा, नीचे क्या रहा संलग्न भुजा, वही फॉर्मूला हमारे पास है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था एसी से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा बीसी बटे एबी, देख लीजिए ये निकलेगा, एंगल ए की सम्मुख भुजा कौन सी है बीसी, और एंगल ए की संलग्न भुजा कौन सी है एबी, यही तो कट के हमारे पास निकल के आता कि बीसी बटे एबी, एसी से एसी कट जाता। क्लियर हुई बात, ये रही बात हम साइन कोसाइन और टेंजेंट की का अनुपात जो हम निकाल रहे हैं, इनका भी इस्तेमाल हमारी जो एक्सरसाइज है 8.1 उसमें हम करेंगे, और इसलिए ये पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम किसी एंगल ए का साइन या कोसाइन निकालना है तो कैसे निकालें, ठीक है। एंगल ए के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, अगर मैं यही कि यही मैं चेंज कर देता, अगर मैं ए ना लिखकर मैं सी कर देता, एंगल ए का यहाँ पूछा है, मैं कहता एंगल सी का साइन क्या होगा, तो एंगल जो सी है ये वाला है, तो एंगल सी का साइन क्या हो जाता, तो सी के सम्मुख भुजा कौन सी बन जाती ये वाली, ठीक है, तो सम्मुख भुजा ए बी, और आपके दूसरी कौन सी है कर्ण, और बी के सामने वाली भुजा ये तो फिक्स ही है, तो हमारा ए बी बटे ए सी हो जाता। क्लियर बात। ऐसे ही एंगल ए का यहाँ कोसाइन बने बताया हुआ है, एंगल सी का कोसाइन पूछते, एंगल सी का कोसाइन पूछते तो सी की संलग्न भुजा कौन सी ये वाली बीसी होती बटे कर्ण, कर्ण कौन सा है एसी, तो बीसी बटे एसी बन जाता। अभी मान क्या है ए बी बटे एसी है, ठीक है ना, तो हमारे पास इनके अकॉर्डिंग हमारा मान भी बदल जाएगा। तो आपको बस एक याद रखना है, अगर आपको वो अच्छे समझ में आता है तो आप एंगल ए हो या एंगल सी हो या कोई भी ट्राइंगल दे रखा हो, पी क्यू आर हो, एल एम एन जो भी आपका दे रखा हो, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब इससे आगे बताता हूँ कोसेकेंट और सेकेंड और कोटेंजेंट के बारे में, ठीक है। ये अब मैं आपको मिटा देता हूँ, 3 हो गए यहाँ तक हमारे। अब हम फोर्थ की बात करते हैं। देखिए जो फोर्थ है, फोर्थ में हम बात करेंगे, ठीक है, कोसेकेंट, ठीक है भाई, कोसेकेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कोसेकेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा मैंने बताया था 1 बटे साइन, ठीक है, 1 बटे साइन जो हमारे पास होगा। तो अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं, मैं इसे पूरा लिखता हूं, मैं इसे पूरा लिख रहा हूं कि एंगल ए का कोसेकेंट चाहिए हमें, एंगल ए का कोसेकेंट चाहिए, तो एंगल ए का कोसेकेंट चाहिए। तो एंगल ए का जब कोसेकेंट चाहिए तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया था कोसेक बराबर क्या होता है 1/sin होता है, तो इसलिए अगर हम कोसेकेंट वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी 1/sin ए होगा, 1/sin ए की वैल्यू जो मतलब sin ए की हमने वैल्यू निकाली थी अभी अभी हमने, तो ए के बटे उसको कर दें, मतलब उसका अपोजिट कर दें, ठीक है। तो क्या होगा, हमने एंगल ए का साइन क्या निकाला था सम्मुख भुजा बटे कर्ण निकाला था, अगर हम इसको ए के बटे करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, कर्ण ऊपर आ जाएगा और सम्मुख भुजा नीचे हो जाएगी, तो लिखेंगे इसका फॉर्मूला बनता है कर्ण बटे सम्मुख भुजा,
ठीक है भाई, ये बनेगी, समझ आई नहीं है बात, ये बन जाएगी। अब हम इसको करेंगे तो मान क्या बनना चाहिए, AC बटे BC, ठीक है। क्या मान बनेगा, AC बटे BC, ये कर्व ऊपर और ये नीचे, अपोजिट हो गया। फिर मैं अगली की बात करता हूं, कोसेकेंट के बाद अगला कौन सा है हमारे पास, एंगल A का सेकेंड, ठीक है, एंगल A का सेकेंड, एंगल A का हम सेकेंड निकाल लें तो सेक मैंने किसका आपको बताया था आपको, कॉस का, सेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कोसाइन A, 1 अपॉन कोसाइन A, जो आपका कोसाइन A है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 1 अपॉन कोसाइन है, कोसाइन की वैल्यू क्या बताई थी, संलग्न भुजा बटे कर्ण बताई थी, तो अब अपोजिट हो जाएगा, कर्ण बटे संलग्न भुजा हो जाएगी, कर्ण बटे संलग्न भुजा। क्लियर होगी बात, कर्ण बटे संलग्न भुजा। कर्ण कौन सी है आपकी, AC, संलग्न भुजा कौन सी हो गई, AB। जब वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, संलग्न भुजा बटे कर्ण, AB बटे AC था। अब लास्ट वाला है इसका, एंगल A का क्या निकालना है, कोटेंजेंट। एंगल A का कोटेंजेंट हमें निकालना है, तो एंगल A का जब हम कोटेंजेंट निकालेंगे तो मैंने बताया था कोटेंजेंट किसका अपोजिट है, टेन का, टेंजेंट टेन का, ठीक है। आपका यहाँ क्या करेंगे, 1 बटे टेंजेंट A आपका हो जाएगा मान, टेंजेंट A का जो हमने मान निकाला था वही आपका हो जाएगा, 1 के बटे करेंगे, टेंजेंट का क्या निकाला था हमने, एंगल A का टेंजेंट क्या निकाला था, एंगल A का टेंजेंट हमने निकाला था सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ठीक। तो अपोजिट हो जाएगा संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। ठीक, संलग्न भुजा कौन सी, AB, और सम्मुख भुजा कौन सी आपकी BC। क्लियर हुई बात, ये थे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल A के अकॉर्डिंग, C के अकॉर्डिंग अलग हो जाएंगे, अगर मैं C के अकॉर्डिंग करूंगा तो इसका मान अलग होगा, तो इसलिए जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो C, A, P, Q, R किसी के अकॉर्डिंग भी हमें निकलवा सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे उस टेबल के बारे में जो कि मैं बताने वाला था। देखिए क्या है, यहाँ पर आपको बनाने हैं एंगल, ठीक है। जैसे मान लो एंगल A की अगर मैं बात करता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारे एंगल हैं, आपको ये दिए रखे होंगे, तो मान बताना है। मान कैसे, मान लीजिए साइन A का मान बताना है आपको, ठीक है। तो साइन A का मान बताने के लिए मतलब एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं, साइन की जो वैल्यू है 0 डिग्री पर क्या होगी, ठीक है। मैं साइन A निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी उसकी, तो इसके लिए आपको क्या याद करना है, 0, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद क्या करेंगे, सभी के बटे में 4 लगा देंगे, 4, 4, 4, 4, 4, क्लियर। अब क्या करेंगे, उसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे, सभी के ऊपर इस प्रकार से सभी के ऊपर अंडर रूट चढ़ाया जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 0 का अंडर रूट 0 होता है और 0 बटे 4 का क्या मतलब होता है, 0 होता है, तो 0 का अंडर रूट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई फाइनल, क्या निकल के आई, 0, ठीक है। उसके बाद 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का कितना हो जाएगा, 2, 1 बटे 2। इसके अलावा यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कट रहा है हमारे पास, 1 के कटने के बाद क्या आ गया, 1 बटे 2 आ गया, तो 1 का अंडर रूट हम निकालें तो क्या 1 रहेगा और रह क्या गया 2, तो वो अंडर रूट में आ जाएगा, 1 बटे अंडर रूट 2।
इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 3 का पूरा नहीं करा, 3 को हम यूं के त्यों रखेंगे, 4 का हो जाता है कितना 2, 4 का हम अंडर रूट निकाले तो निकलता है 2। इसके बाद हम बात करें इसको, ये काट दिया जाता है, क्या आ गया काटने के बाद 1 आ गया, और 1 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या निकल के आता है 1। तो ये हमारी एक टेबल बनी साइन के लिए। साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री पर, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। ये आपको इस प्रकार से याद करनी है कि वो सबसे पहले तो मैंने आपको तरीका बताया है कि भाई ये कैसे निकल गया, वरना वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक है। लेकिन आपको क्या काम करना है, 0 1 2 3 4, 4 तक गिनती लिखनी है आपको। उसके बाद सभी के बटे में 4 लगाना है, 4 लगाने के बाद सभी के ऊपर अंडर रूट चढ़ा देना है, वर्गमूल चढ़ा देना है, और उसके बाद 0/4 का मतलब क्या होता है 0, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो आपके 0 रहेगा। 1/4 हम बात करते हैं, 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, अंडर 4 का निकालेंगे अंडर रूट 4 का कितना हो जाएगा 2, तो वो हट गया आपका। 2/4 था वो कर सकता है 2 कम 2 2 दूनी 4, 1/2 था ये, 1/2 में से 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 आएगा, और 2 का आपका रह जाएगा अंडर रूट 2, 2 के ऊपर अंडर रूट रह जाएगा, क्योंकि 2 का हमारा कंप्लीट नहीं निकलता है। अब 3 का जैसे हमारा पूरा नहीं निकलता, जैसे 2 का नहीं निकलता, ऐसे 3 का नहीं निकलता, तो इसलिए हम 3 को अंडर रूट में रख लेंगे। लेकिन 4 का हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 2, वो हमने लगा दिया। 4/4 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/1, 1/1 का मतलब 1 ही है, और 1 का अंडर रूट क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो ये वैल्यू बनी आपकी क्या साइन के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट करते चले जाएंगे और वैल्यूज निकालने के लिए। तो मैंने आपको एक तरीका बताया यहाँ तक। अब मैं इसे मिटाकर शुरू से इतना लिख देता हूँ, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ठीक है। तो मैं यहीं से स्टार्ट करना है इसको, ठीक है। टेबल को मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था। अब देखिए 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये टेबल यहाँ से शुरू होती है। देखिए मैंने सिर्फ ये बताया कि ये पहला मान कैसे आता है, ये सबसे मेन है। अगर आपको ये मान याद है तो बाकी सारे मान अपना आप ही बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए अगला निकालता हूं मैं कॉस, कॉस ये निकाल रहा हूं, जैसे मान लीजिए, ठीक है। एक का मतलब है यहाँ एंगल से है, थीटा से है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक की बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री पर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जो मैंने अभी साइन के लिए एक लाइन लिखी है, ये टेबल बनाई है, ये जो टेबल है इसको हम अपोजिट करते जाएंगे, पीछे शुरू कर देंगे। साइन 90 है, साइन 90 को सबसे पहले लिख दीजिए। उसके बाद √3/2 था, √3/2 लिख दीजिए। उसके बाद ये था, ये सेम रहेगा। उसके बाद ये था, ये लिख दिया। उसके बाद ये था, यहाँ चला गया। इसकी टेबल कंप्लीट। कितनी आसानी से हमने ये टेबल लिख दी। बस हमें तो बस पहली आपकी याद रखनी है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। उसके बाद कॉस वाली टेबल हम अपने आप लिख देंगे, उल्टा शुरू कर देंगे। 90 से जो हमारे पास लास्ट में था क्या था 1 पर लिख गया, फिर उसके बाद √3/2 वो लिख दिया, उसके बाद ये फिर लिख दिया, इसके बाद ये था वो लिख दिया, और लास्ट में क्या था वो लिख दिया। जो सबसे आगे वो सबसे पीछे चला गया, जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे आते चला गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो कॉस, ठीक है, किसकी साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की 1। इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, अपोजिट। साइन 90 की वैल्यू 1 तो कॉस 0 की वैल्यू 1। साइन 30 की 1/2 तो कॉस 60 की आपकी 1/2। साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2। एक बात आपको याद रखनी है, 45 डिग्री पर इनका मान बराबर रहता है 1/√2 1/√2। बाकी 30 वाला 60 में, 60 वाला 30 में पहुंच जाएगा। जो इसका 30 का मान था वो आपका 60 में आ गया, जो इसका 60 का मान था वो उसके 30 में आ गया, जो 0 पे मान था वो 90 पे चला गया, जो 90 का मान था वो 0 पे आ गया। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करेंगे अगली, अब बात करेंगे साइन कोस टेन। टेन के हम मान निकालें। अब टेन मैंने आपको क्या बताया था, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस होता है। तो साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस करते, साइन क्या है 0 और हमारे पास कॉस क्या है 1, 0/1, ठीक है। 0/1, तो 0/1 मान लीजिए, देखिए 0/1 का क्या मतलब है, 0 को किसी चीज से हम भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये आपके यहाँ पे क्या वैल्यू बनी 0।
ठीक है, 0/1 मतलब 0। किसी समझ में आई नहीं है बात? 0 हम किसी चीज से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद साइन बटे कॉस, यहाँ पे क्या है 1/2 और यहाँ पे क्या है √3/2। यहाँ 1/2 और यहाँ पे क्या है √3/2। 2 से 2 कट गया तो क्या रह गया 1/√3। तो 1/√3 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 1/√3 मान आ गया tan 30 का 1/√3। इसके बाद अगर मैं बात करूं tan 45 की, वही बात होगी 1/√2 बटे 1/√2। √2 से √2 कट गया, क्या आ गया 1। तो tan 45 का मान कितना है 1। इसके बाद मैं बात करूं किसकी 60 की, 60 में भी sin थीटा बटे cos थीटा करना है, तो sin का मान कितना है √3/2 और इसका मान कितना है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, √3/1 का मतलब √3। तो इसका मान कितना आया √3। 60 के लिए √3 और 90 की मान के लिए sin बटे cos। sin कितना है 1 और cos कितना है 0। अब 1/0 का क्या मतलब होता है, 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित, इनफिनिटी। यहाँ पर क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि 0 से किसी चीज को भाग करते हैं तो क्या आता है, तो वो अपरिभाषित है। तो 1/0 का मतलब हो गया अपरिभाषित। क्लियर हो गई बात? यहाँ इसकी टेबल देख लीजिए, टेबल बहुत ही आसान थी, हमने साइन की लिखनी थी बस, साइन का अपोजिट कर दिया कॉस आ गया, टेन का निकालने के लिए साइन बटे कॉस कर दिया, बड़ी आसानी से निकल के आ गया। हमने सिर्फ एक ही टेबल आपको याद रखनी है साइन की, और उसके बाद तो बाकी सारी टेबल आपकी कंप्लीट होती चली जाएगी। अभी और भी निकालना बाकी रह गया है, मैंने आपको निकालना बताया कैसे निकलता है। अब मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, तो ये आपको ये अजीब लिख रही होगी। तो 0 1/√3 और अगला 1√3 और अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए मैं इसे मिटा देता हूं। 0 2 से 2 कट गया, 1/√3 √2 से कट गया, 1 2 से 2 कट गया था, √3 1/0 अपरिभाषित। क्लियर हुई बात? ये हो गया आपका tan a की वैल्यू हो गई, tan a हो गया। अब अगली वैल्यू हम निकालेंगे इसकी। अगली वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब हम निकाल रहे हैं कोसेक। कोसेक ए निकालेंगे, तो कोसेक ए के लिए हम क्या करेंगे 1/sin, 1/sin। कोसेक निकालने के लिए होता है 1/sin। तो 1/sin का मतलब क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा इसका, 1 के बटे में ले जाएंगे इसको, 1/0, 1/0 हो जाएगा। समझ रहे बात में, नहीं समझ रहे? 1/sin होता है इसका फॉर्मूला, 1/sin। तो 1/sin करना है, तो sin की वैल्यू कितनी है हमारी 0 थी, तो 1 के बटे हम 0 ले जाएंगे। ठीक है, 0 डिग्री पर sin की वैल्यू 0, तो 1 के बटे में 0 ले जाएंगे, तो क्या 1/0 का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको अपरिभाषित। तो हम क्या लिखेंगे इसको अपरिभाषित। क्लियर हुई बात? फिर उसके बाद बात करेंगे हम, फिर दोबारा से कोसेक के लिए हम क्या निकाल रहे हैं 1/sin। 30 डिग्री पर क्या होगा 1/sin, 1/sin निकालिए, अब 1 के बटे ले जाएंगे तो 2 पर चला जाएगा, तो मैं इसे डाल देता हूँ 2 आ गया। फिर इसे 1 के बटे ले जाएंगे तो √2 पर चला जाएगा, फिर से 1 के बटे ले जाएंगे तो ये √3/2 है, तो 2/3 हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा जिसके कहते हैं हम 2/√3। और इसके 1 के बटे ले जाएंगे तो ये क्या रहेगा 1 ही रहेगा। क्लियर हुई बात? तो इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ क्या रखना है आपको, अपरिभाषित रखना है आपको। ठीक है, अपरिभाषित। क्लियर हो गई बात? केवल साइन की वैल्यू याद रखी है, साइन का अपोजिट किया, कोसेक आपका कॉस आ गया, साइन tan निकाल दिया साइन बटे कॉस करके, और कोसेक निकाल दिया 1 के बटे साइन करके, मतलब इसका अपोजिट करते चले गए। 1 के बटे से करेंगे तो अपरिभाषित, 1 के बटे से करेंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा 2 हो गया, 1 के बटे से करेंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा √2 हो गया, 1 के बटे इसको करेंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा 2 ऊपर √3 नीचे, और 1 के बटे 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। क्लियर हो गई बात? अब अगला हमारे पास क्या आता है, अगला आता है हमारे पास कोसेक के बाद सेक, कोसेक के बाद आता है सेक।
हम sec की वैल्यू निकाल रहे हैं। sec बताया था 1/cos होता है, cos का मान हमें पता है, तो 1/cos, 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद 1/cos कर रहे हैं तो 1 से करेंगे, फिर उसका हो जाएगा 2 ऊपर और √3 नीचे, ठीक है। इसका 1 करेंगे, 1/cos, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/2 की जगह क्या हो जाएगा 2, 2/1, और 1 से करेंगे तो 1/0 का मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। ये हो गया, ये परिभाषित, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहूं, जो आपने कोसेक का मान निकाला था, जो टेबल बनाई थी, उसका अपोजिट कर देंगे। जैसे साइन की टेबल बनाई तो कोस के लिए उसका अपोजिट लिखते चले गए, ठीक है। पीछे वाला आ गया तो चला गया, सेम काम यहाँ पर हुआ है। देखो अपरिभाषित 2, √2, 2/√3 और 1, तो कोसेक के लिए क्या करेंगे, पीछे वाला सबसे आगे 1, फिर 2/√3, फिर √2, फिर 2, फिर अपरिभाषित पीछे। क्लियर हो गई बात। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, केवल आपको ये टेबल याद रखनी है साइन वाली, उसके बाद बाकी की टेबल अपने आप ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी, ठीक है। अब एक वैल्यू और आपकी रह गई है, लेकिन आपको ये हर बार टेबल लिखनी नहीं है, आप लिख के याद कर सकते हैं, लेकिन आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछ जाएगी साइन 45 का मान बताइए, तो आपको याद होना चाहिए 1/√2। आपको याद होना चाहिए सेक 45 का मान क्या होता है, तो सेक 45 का मान हमारे पास, कोसेक 45 का मान दोनों सेम, √2, जैसे कि यहाँ पर 45 में साइन और कोस का सेम था 1/√2, 1/√2, तो यहाँ √2 कोसेक और सेक के लिए बराबर है, ठीक है। और जो 30 का मान था वो यहाँ पर 60 का मान है, कोसेक 30 का 2 है तो सेक 60 का 2 है, कोसेक 60 का 2/√3 है तो सेक 30 का 2/√3 है। तो इस प्रकार से आगे पीछे है जैसे सभी में आपका होता रहा है, ठीक है। इतना क्लियर होगा यहाँ पर। अब एक वैल्यू और मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें बोर्ड में पूरा आया नहीं है, तो इसमें से मैं आपका मिटा देता हूँ। मान लीजिए इसके बाद मैं आपका कर देता हूँ आपका, अब मैं एक रह गया है कॉट, कॉटे का मान मैंने बताया था 1/10 होता है, 1/10 होता है। तो 1/0 का मतलब क्या होगा, 1/0 का मतलब अपरिभाषित, ठीक है भाई, अपरिभाषित 1/0। उसके बाद 1/√3 करना है आपको, क्योंकि मैंने बताया 1/10 है, तो 1/10 को तो 1/√3, तो क्या हो जाएगा, ये √3 बन जाएगा। 1/1 करेंगे 1 ही आएगा, 1/से करेंगे 1/√3 हो जाएगा। और ये आपका क्या है यहाँ पर, तो हमारे ये करते हैं कि यहाँ पर अपरिभाषित आया था, अपरिभाषित कब आया था, 1/0 था, अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वही आ जाएगा 0, ठीक है। ये लीजिए, या ये कह दूं इसका अपोजिट था ये, यहाँ सबसे लास्ट में है परिभाषित, तो यहाँ पहले इसका √3, तो यहाँ पे इसका 45, इसका 45, इसका 30, इसका 60, इसका 0, इसका 90। ये भी एक दूसरे से आपस में इंटरचेंज हो जाती है इनकी वैल्यू। जो साइन आपका tan 30 की वैल्यू है 1/√3, वो कॉट 60 की होगी। जो tan 60 की वैल्यू थी वो कॉट 30 डिग्री की। जो tan 45 और कॉट 45 दोनों सेम 1 वैल्यू होती है दोनों की, ठीक है। आपने ये टेबल भी देख ली, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ये टेबल बताई है, वरना बड़ी आसानी से मैं ये टेबल लिख सकता था। आपके लिए मैंने काफी समय लगाकर इसको मैंने बताया है, तो आप ऐसे ही इस टेबल को याद करें, आपको अपनी कॉपी में फिर नोटबुक में लिखें, और फिर उसके बाद आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, और आपको पता होगा कि 90 में मान क्या है, 60 में मान क्या है। आप अपना अनुमान लगा लेंगे कि कॉट क्या होता है, 1/10 होता है, तो 1/10 की वैल्यू क्या थी, तो 10 की वैल्यू अपना आप रख देंगे आप, ठीक है। थैंक्स। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो 8.1 एक्सरसाइज है उसके बारे में।